बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे जी। चूँकि बकरा ईद तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और अब बारी आई है हमारे स्टोर खाने को पकाने की। लेकिन वेट अ मिनट, स्टोर खाना तो फ्रोज़न है, अब हम इसको डीफ्रॉस्ट कैसे करें? उसी के लिए आज मैं आपके लिए एक आसान तरीका लेके आई हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने कीमे को लेना है और उस पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है नमक। जी हाँ जी, नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि डिफ्रॉस्ट करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। कोई भी चीज़ अगर जम गई है, स्पेशली अगर वो मटन है, बीफ है, चिकन है या कीमा है किसी भी चीज़ का, तो हम सभी उसको फ्रीज़ कर देते हैं। लेकिन जब हम उसको पकाने की बारी आती है तो हमें उसके लिए घंटों वेट करना पड़ता है कि कब वो डिफ्रॉस्ट हो और हम उसको पकाना स्टार्ट करें। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप उसके ऊपर अच्छी तरह से नमक अप्लाई कर दें। आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो में किस तरह से आराम आराम से हर जगह नमक अप्लाई कर रही हूँ और अच्छी तरह से उसको मल भी रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है। आपने इसको ऊपर नमक अप्लाई करना है और नमक अप्लाई करने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है। ओके जी, यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट तक के लिए ढक के छोड़ दिया। जब मैं 5 मिनट के बाद आई और मैंने जब इसके ऊपर हाथ लगाया तो आप देख सकते हैं, ये देखें, कीमा बिल्कुल खुल गया है, जैसे ये कभी फ्रीज़ ही ना हुआ और टोटली ये खुल गया है, बिल्कुल भी जमा हुआ नहीं है। आप भी इस तरीके से आसान से अपने कीमे को डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमने यहाँ पर क्या किया, हमने उस पर अच्छी तरह से सॉल्ट अप्लाई किया है। सॉल्ट एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से और बहुत ही आसानी से जमे हुए गोश्त को या कीमे को खोल देता है। ओके जी, उसके बाद यहाँ पर मैंने उसके ऊपर नीम गर्म पानी डालना स्टार्ट कर दिया है। हम इसमें पोर कर रहे हैं बिल्कुल नीम गर्म पानी। आप देख सकते हैं आराम आराम से मैंने नीम गर्म पानी इसमें डालना स्टार्ट कर दिया है। नीम गर्म पानी डालने के बाद मैं दोबारा से इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया। जब 2 मिनट गुजर गए और मैंने आके चेक किया तो ये देखें, टोटली फ्रेश कीमा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी हम बाज़ार से बनवा कर लाए हैं। कोई इसे पहचान ही नहीं सकता कि इसे फ्रीज़र से निकाला गया है। बिल्कुल खुल गया है, ये सॉफ़्ट है, बिल्कुल नरम सा। ओके जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए इसमें सॉल्ट डाला था और हो सकता है जब मैं खाना पकाऊं तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इस कीमे को अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। पानी से इसको अच्छी तरह से ज़रूर धोएं ताकि जो नमक है वो खाने में ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए अच्छी तरह से हमने इसका नमक निकाल लेना है। इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेना है। ये आप देख सकते हैं किस तरह बिल्कुल ही नरम हाथों से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको अच्छी तरह से धो लिया। अब मैं उस पानी को अच्छी तरह से निकाल रही हूँ इस कीमे में से। ये देखें, जिस कीमे को डिफ्रॉस्ट करने के लिए हमें घंटों वेट करना पड़ता था, आज हमने उसको सिर्फ तकरीबन 7 से 8 मिनट में अच्छी तरह से खोल लिया है, सॉफ़्ट कर लिया और ऐसे फ्रेश कर दिया है। आप भी ये तरीका ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह हमारी आपको आज की रेमेडी और टिप अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ आप अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ या फिर रेमेडी के साथ हम फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली होम कुकिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।